देखिए, जिस तरीके से संत संसद 2025 का आयोजन आज किया गया, इस माया नगरी में सभी संत एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए, सनातन संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिल रही है। क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं? कैसा आपको अनुभव हो रहा है? और दर्शकों को अपना परिचय भी दीजिए। तो पहले तो नेटवर्क 10 को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बारे में सोचा। ये वास्तव में मीडिया का दायित्व है कि समाज को उसकी तस्वीर दिखाए, और आपने जैसा लिख रखा है एक दर्पण, तो मेरे आश्रम का नाम ही दर्पण आश्रम है, तो इसलिए वो तो मुझे और भी अच्छा लगा कि दर्पण दिखाना। तो ये जो वास्तविक कुंभ है, कुंभ की परिभाषा ये की गई है, संतों ने ऐसी की है कि सुन समझहि नर मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो ये प्रयाग में होने वाला कुंभ है, तो उसको ऐसे कहा गया है कि संतों का समाज ही कुंभ है, जिसमें आप अमृत स्नान करते हैं। तो जीते जी, मृत्यु के उपरांत नहीं, जीते जी आपको चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो कुंभ के पीछे जो आशय है वो यही है कि हम वो अमृत स्नान करें, हम वो अपनी स्मृति वापस लाएं, संतों से सुनी हुई श्रुति के माध्यम से हम आत्म स्नान करें, और हम उस अवस्था को प्राप्त हो जिसको हम कहते हैं अमृतस्य पुत्रः वयम्, हम अमृत के पुत्र हैं। तो किसी भी देश का, राष्ट्र का, घर का, परिवार का, व्यक्ति का उत्थान चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज होनी चाहिए परम आत्मविश्वास। यदि उस एक व्यक्ति, अकेले व्यक्ति के पीछे पूरा संसार उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो उसके पास इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि उसे अपूर्णता बोध न कर सके। तो हमारी उसकी धुरी रही है भारतीय नारी। हमने हमेशा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात की, मातृ देवो भव की बात की, और हमारे घरों में घर की धुरी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। हम उनसे सुनते हैं और उनके कहे अनुसार चलते हैं। हमारे जो आदर्श हैं राम और कृष्ण, आप उनका चरित्र देखो, उन्होंने अपने से कुछ किया ही नहीं। ऋषियों ने जो बोल दिया राम को ऐसा करो, माँ ने बोल दिया बन जाओ, ठीक है। ऋषियों ने बोला फलाने राक्षस का वध कर दो, कर दिया। अपने से कुछ किया ही नहीं, लेकिन हमेशा वो आज्ञा पे चले। तो कुंभ का यही होता है कि हम उस अमृत अवस्था तक पहुंचे जिसमें हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि जो उचित है, अनुकरणीय है, उसको करने के प्रति हमें कोई भय ना हो। ये है, और यही हमारा दर्पण आश्रम का और सहज स्मृति योग का जो हमने आज की जीवनचर्या में, हम उस आत्मविश्वास को कैसे वापस लाएं और सहजता पूर्वक जीवन जिए। तो इसके लिए आयोजन बहुत ही सामयिक है, सुंदर है और विश्व को गति देने वाला साबित होगा। देखिए, महाकुंभ का आगाज हो रहा है और संत संसद ने कहीं ना कहीं महाकुंभ का आगाज कर दिया है। नोएडा में भी पहले ये आयोजन किया गया और अब भी यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। ऐसे में इस बार महाकुंभ भव्य, दिव्य, अलौकिक किस तरीके से होने वाला है? क्योंकि देखिए, तैयारियां जोरों से जारी है और 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, तो भव्य तो होने वाला है। तो जो यहाँ कुंभ करने की बात है मुंबई में, तो वो तो बहुत ही शास्त्र सम्मत है, क्योंकि इसको कहा गया जिम जग जंगम तीरथ राजू, कि जंगम मतलब चलने वाला। तो जहाँ जहाँ मुद मंगलमय संत समाजू होता है, जो प्रसन्नता देने वाला संतों का समाज है, उसी को ही चलता फिरता हुआ तीर्थ कहा गया है। तो वो यहाँ है, मुंबई उन्होंने चुना नेटवर्क 10 की पहल पे, वो एक बहुत बड़ी बात है। और रही बात भव्यता की, तो कौन ऐसा समाज है जो 40 करोड़ लोग इकट्ठे एक जगह पे बुला सकता है? वो केवल सनातन और सनातन का ज्ञान है, उसके प्रति लोगों की आंतरिक जिज्ञासा है। बाहर से वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कोई भी विश्व का, कोई भी देश, कोई भी, क्योंकि हम उसको व्यक्ति की तरह देखते हैं, और हर व्यक्ति मनुष्य जिज्ञासु है अंततः। वो जानना चाहता है कि वो क्यों है, कौन है, कहाँ है, क्या उसके जीवन का लक्ष्य है। तो जो सनातन है, जिसका कोई आदि अंत है ही नहीं, वही तो बता सकता है किसी को कि कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये दिव्यता, भव्यता तो अंतर्निहित है इसमें, और पूरे विश्व तक आज चूंकि संचार के साधन इतने बड़े हैं कि पूरे विश्व को हम पहुंच पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये आकर्षित कर रहा है लोगों को, और इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, क्योंकि जिसका आत्मबल मजबूत होगा उसी के अनुसार विश्व की दैनिक जीवनचर्या चलेगी, और उन्हीं वस्तुओं का उपयोग होगा जो वो लोग निर्माण करेंगे, जैसे वो उसमें व्यवहार में लाएंगे। तो हमें व्यवहार और आचरण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और संत इसी के लिए होते हैं कि वो आपको आज के जीवन में कैसे जीना है। मैंने इसमें एक बार उपनिषद में कहा था कि आज शिक्षा की जो आवश्यकता है,
तो 50% शिक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जीवन कैसे जिएं, 25% शिक्षा इस बात की होनी चाहिए कि हम शोध कैसे करें, और बची हुई 25% शिक्षा केवल आपकी आजीविका के लिए होनी चाहिए। तो विश्व में ऐसा है नहीं, लेकिन भारत ये करके दिखाएगा, तब विश्व हमें एक उदाहरण के रूप में लेगा। वही हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। आज में सनातन लाना होगा। अभी हम 5th पे हैं, अब हम 3rd पे जाने वाले हैं। तो अब ऐसे ऐसे हम नंबर 1 पे कभी थे ही, तो फिर जाएंगे जी। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि शिक्षा के महत्व को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और शिक्षा पर जोर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत के लिए। जी।